नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन आपके अपने चैनल सृजन नवाचार में। मैं अर्चना शुक्ला कक्षा 8 की हिंदी की पुस्तक प्रज्ञा की अनिवार्य संस्कृत का 9वां पाठ अर्थात 9वां पाठ व्यवसायेषु संस्कृतम को लेकर उपस्थित हूँ। सबसे पहले इसका वाचन, अनुवाद और संपूर्ण अभ्यास का एक साथ देखते हुए चलेंगे। अनिवार्य संस्कृत कक्षा 6, अनिवार्य संस्कृत कक्षा 7, अनिवार्य संस्कृत कक्षा 8 के जितने भी पाठ हैं उनका वाचन, अनुवाद और संपूर्ण अभ्यास कार्य आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए इसका अनुवाद देखते हैं। संस्कृतज्ञा, संस्कृत को जानने वाले, गणक रूपेण ज्योतिषी के रूप में, चिकित्सक रूपेण च और चिकित्सक के रूप में लोक हिते रतः संति, लोक के हित में लगे हैं। संस्कृत को जानने वाले, ज्योतिषी के रूप में, चिकित्सक के रूप में लोक कल्याण में लगे हैं। कर्म कांड निष्णातः, कर्म कांड में कुशल, याज्ञिकः अपि, यज्ञ करने वाले अर्थात याज्ञिक भी, हव्य रूपेण हवन के रूप में, औषधि वनस्पति नाम वायु रूपेण परिवर्तनम कृत्वा मेघ रचनायाम साधकाः भवन्ति। हवन के रूप में औषधि एवं वनस्पति का आहुति देकर उसको वायु रूप में परिवर्तनम कृत्वा परिवर्तन करके मेघ रचनायाम साधकाः भवन्ति, बादलों की रचना में सहायक होते हैं। मेघै वृष्टिपातः भवति, मेघ से वर्षा होती है। वृष्टिपातेन अन्नानि भवन्ति, वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है। तहि प्राणिनां पोषणं भवति, तहि उनसे प्राणियों का भरण पोषण होता है। कहा ज्योतिषी, ज्योतिषिम वेदानां नेत्रम वर्णितम अस्ति, ज्योतिषी को वेदों का नेत्र कहा गया है। तस्य विद्वान गणकः कथ्यते, तस्य यानी उसका जानकार ज्योतिषी, कथ्यते यानी कहा जाता है। सह ग्रह नक्षत्राणाम अध्ययनम करोति, वह ग्रह और नक्षत्र का अध्ययन करता है। सह ग्रहाणाम जानेषु प्रभावस्यापि विचारम करोति, सह वह ग्रहों का लोगों पर प्रभाव का भी विचार करता है। हिंदू जना नाम, हिंदू धर्म में लोगों के प्रत्येक नामकरण आदि संस्कारम, नामकरण आदि संस्कार कर्तुम करने के लिए, तथा और नवीन कार्य से प्रारंभाय और नवीन कार्य को प्रारंभ करने के लिए, सह वह शुभ अशुभ मुहूर्तिम निर्दिश्यति, वह शुभ और अशुभ विषय में बताता है। अतः सह इसलिए वह विनीत वेश यानी सभ्य वेश वाला, सत्यवक्ता शुचि पवित्र, देश कालात भवेत तथा देश काल को जानने वाला होता है। इसलिए वह सभ्य वेश वाला, सत्यवक्ता, पवित्र, देश काल को जानने वाला होता है। एवं विधम बहुज्ञम दैवज्ञम जनाः सम्मानयन्ति, इस प्रकार से लोग बहुत अधिक ज्ञानी उस व्यक्ति को देवता मानकर उसका सम्मान करते हैं। चिकित्सकः, ऋग्वेद आद्यः चत्वारः वेदः सन्ति, ऋग्वेद आदि 4 वेद हैं। आयुर्वेद आद्यः तेषाम् उपवेदः भवन्ति, आयुर्वेद आदि उनके उपवेद हैं। आयुर्वेदस्य विद्वान चिकित्सकः भवति, आयुर्वेद का विद्वान चिकित्सक है। सह औषधि विधाने तेषां प्रयोगे च निपुणः भवति, सह वह औषधि निर्माण में और उसके प्रयोग में निपुण होता है। योग तंत्र शल्य शाल्क्य आदि प्रयोगेण सह प्राणिनां हितम साध्यति, योग तंत्र और शल्य तंत्र के प्रयोग से वह प्राणियों का, सह प्राणिनां हितम साध्यति, वह प्राणियों का हित करता है। भारतीय विद्यायाम, भारतीय विद्या में नराणाम यु मनुष्यों के समान ही गजा अश्व आदि पशूनः, हाथी घोड़े आदि पशुओं, वृक्षादीनामपि रोग शमनाय विचारः वर्णितः अस्ति, वृक्ष आदि रोगों को निवारण का समाधान वर्णित है।
भारतीय विद्या में मनुष्यों के समान ही हाथी, घोड़े आदि पशुओं, वृक्ष आदि के रोगों को निवारण का समाधान वर्णित है। धन्वंतरि, अश्विनौ, आत्रेय, चरक, शुश्रुत, त्र्यंबक शास्त्री, सत्यनारायण शास्त्री, अन्ये च चिकित्सकाः श्रेष्ठः आसन्। धन्वंतरि, अश्वनी कुमार, आत्रेय, चरक, सुश्रुत, त्र्यंबक शास्त्री और सत्यनारायण शास्त्री अन्य चिकित्सक श्रेष्ठ आसन श्रेष्ठ थे। ते वे शारीरिक मानसिक रोग हरणे समर्था अभवन। वे शारीरिक और मानसिक रोग का हरण करने में समर्थ थे। एवं अन्ये अपि अनेके व्यवसायाः सन्ति। इस प्रकार अन्य अनेक व्यवसाय भी हैं यत्र जहाँ संस्कृत भाषायाः संस्कृत ज्ञानास्य महती उपयोगिता अस्ति। जहाँ संस्कृत भाषा और संस्कृत ज्ञान की अत्यधिक उपयोगिता है। गणक रूपेण यानी ज्योतिषी के रूप में, लोकहिते समाज के कल्याण में, कर्म कांड निष्णातः कर्म कांड में पारंगत, याज्ञिकाः यज्ञ करने वाले, औषधिन वनस्पति नाम वह वनस्पति जिसमें औषधि का निर्माण होता है, विनीत वेशा ने विनम्रता व्यक्त करने वाले वेश से युक्त, चत्वारः वेदा यानी 4 वेद, ऋग यजु साम अथर्व, औषध विधाने दवा का निर्माण करने में निपुण है यानी कुशल, रोग शमना यानी रोग के शमन यानी शांति के लिए अभ्यास उच्चारण करें, संस्कृतज्ञाः कर्म कांड निष्णाताः, औषधि वनस्पति नाम, गजा अश्व आदि पशूनां, वृक्षादीनामपि संस्कृतज्ञांच। एक पद में उत्तर दें। वेदानां नेत्रं किमस्ति, वेदः कति सन्ति, गणकः कीदृशो भवेत्, कम उपवेदं ज्ञात्वा जनः चिकित्सकः भवति। अब आगे देखिए, मंजूषा से उचित पदों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यानी ये मंजूषा यानी बॉक्स, इसमें शब्द दिए गए हैं, आपको करना है। तो यहाँ पर क में आपका याज्ञिकः आएगा, ख में आपका नेत्रम आएगा, ग में आपका उपयोगिता आएगा और घ में आपका चिकित्सक आएगा। निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करें। आयुर्वेद एक उपवेद है। ज्योतिष शास्त्र से ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव का ज्ञान होता है। चिकित्सक को विनीत और कुशल होना चाहिए। चिकित्सक व्याधियों को दूर करता है। नीचे दिए गए पदों से संस्कृत वाक्य बनाएं। जैसे यहाँ देखिए, मेघई कंदुकेन, पुष्पेण, वायुयानेन, जलयानेन, जलेन। आशा करती हूँ कि कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8 के अनिवार्य संस्कृत के जितने भी पाठ हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।